हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं द जायंट एंड द चिल्ड्रन, इसका पार्ट 2। ओवरऑल जो हम सिनोनिम्स की सीरीज कर रहे हैं, ये उसका थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम जायंट की जो स्टोरी हमने पहले पार्ट में इनकम्प्लीट छोड़ी थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे और कुछ और नए वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, कुछ 20 वर्ड्स मैं आपके लिए नए लेकर आया हूँ और उसके अलावा कुछ 5-6 वर्ड्स ऐसे भी जो हमने पुराने वीडियो से लिए हैं, वो भी मैंने फिट किया है इसमें, कि आपका जो नॉलेज है वो रिवाइज भी हो जाए, साथ ही साथ नए वर्ड्स भी आप सीख सको। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि आगे क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर, कि जायंट अब जीतता कौन है, या जायंट जीतता है, चिल्ड्रन जीतता है, या सेंट बाजी मार ले जाते हैं, वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ नए वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ, यह आपको याद रखना होगा। 20 वर्ड्स जो मैं, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो के लिए, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लोगे। एक ही नोटबुक आपको बनानी है, याद रखिए, उसी में सारी चीज़ें नोट करते जाओगे ताकि एग्जाम में आपको पलटना ना पड़े। ठीक है, एक अलग सा नोटबुक होना चाहिए। और मैंने देखा है क्लास में स्टूडेंट्स नोटबुक नहीं लेकर आते हैं और पुराने नोटबुक के पीछे या गलत नोटबुक के पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं जब स्टूडेंट से पूछता भी हूँ वीडियो के बाद कि ये वर्ड बता दीजिए, तो बताते भी नहीं हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, और सही समय पर जब आपको अगर सही चीज़ें रिवाइज हो, सही चीज़ें आती हो, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ना आपके ऊपर से बहुत सारा प्रेशर निकल जाता है। और जॉब्स ऐसी चीज़ है कि बार बार आपको मौका मिलता नहीं है। कोविड में वैसे ही आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जा चुके हैं। ठीक है, तो अब जब मौका बन रहा है तो आप रेडी रहें कि दोनों हाथों से उसे उठा सकें। ठीक है, तो चलिए, जो पहला वर्ड है हमारा टार्निश। टार्निश का मतलब है ब्लेमिश, यानी कि किसी की चमक को कम करना। ठीक है, किसी की चमक को कम करना, या किसी की जो समाज में, इस तरह से बोल सकते, समाज में इज्जत है उसे कम करना। ठीक है, चमक को कम करना ज़्यादा बेटर इसकी मीनिंग को समझा रहा है। तो टार्निश का मीनिंग है ब्लेमिश, राइट। इसके और भी बहुत सारे हैं, पर फिलहाल आप इतना याद रखें तो इससे आप बाकी बना पाओगे। ठीक है, वेस्टीज यानी कि एविडेंस। वेस्टीज यानी कि एविडेंस, सबूत। सबूत जो कानून सबूत मांगता है ना, वैसे याद रख लीजिए। वेस्टीज का मतलब है एविडेंस। अगला है ओगल। ओगल यानी कि स्टेयर, घूरना। किसी को घूरने को हम ओगल कहते हैं। ठीक। पिल्फर यानी कि स्टील, चुराना। जब किसी चीज को चुराया जाता है तो पिल्फर बोलते हैं, पिल्फरेज बोलते हैं। लोकेशियस यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम लोकेशियस बोलते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो में कंटिन्यूस बोल ही रहा हूँ, तो आप मुझे भी लोकेशियस बोल सकते हो, यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। वैसे रियल लाइफ में वैसा हूँ नहीं, पर वीडियो के लिए मैं कर रहा हूँ। नेमेसिस, पनिशमेंट। पनिशमेंट, सज़ा देना। नेमेसिस, ठीक, इजी है, गुड। बॉर्डराइज, सेंसर। सेंसर यानी कि एडिटिंग। देखिए, जैसे पिक्चरें जब बनती है ना, हम एडिट करते हैं, या आप कभी लेटर लिखते हो किसी को, तो लेटर आप एडिट करते हो, देख लेते हो कि सही चीज़, सब चीज़ें सही है या नहीं। जो गलत हो जाता है उसे आप काट देते हो, डिलीट कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं सेंसर करना, एडिट करना। ठीक है, बॉर्डराइज, बॉर्डराइज, सेंसर, एडिटिंग। क्लियर, ओके। परोकियल, नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला। परोकियल यानी कि नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला। एल्यूड यानी कि डॉज, बच के निकल जाना। एल्यूड करना यानी कि बच के निकल जाना, डॉज। ठीक है, अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है मान लीजिए, तो आप बच के निकलने की कोशिश करोगे। अगर आप निकल जाओगे तो आप एल्यूड कर लिया, नहीं तो आप शहीद हो जाओगे, है ना। तो एल्यूड करना यानी कि बच के निकलना। सेलिब्रेट, स्पिंस्टर। सेलिब्रेट यानी कि कुंवारापन, बैचलरहुड, इसको भी आप बोल सकते हो। या जिंदगी भर जब आप बैचलर रह जाते हो ना, तो आप सेलिब्रेट हो जाते हो, यानी कि स्पिंस्टर हो जाते हो। ठीक है, इसका एक और मीनिंग है। इसका मीनिंग क्लियरली मैं बताऊं तो अनमैरिड पर्सन हु हैज टेकन अ रिलीजियस वॉव ऑफ चैस्टिटी। ठीक है, रिलीजन के नाम पे आप कुंवारापन रहते हो, या रिलीजन के लिए जैसे साधु बन जाते हैं, या पादरी बन जाते हैं, या मौलवी जी बन जाते हैं, है ना। तो अगर आप शादी नहीं की है, धर्म के लिए आप त्याग दिया है सुख चैन अपना, तो आप सेलिब्रेट हो जाते हो। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा जॉनर, काइंड। काइंड यानी कि अगर किसी आर्टिस्टिक फॉर्म को हम बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जॉनर।
आर्टिस्ट के अंदर जब कैटेगराइज करते हो किसी आर्ट फॉर्म को डिफाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं जॉनर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ म्यूज़िक के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, रॉक है, पॉप है, और कल्चरल है, डिवोशनल है ना, ऐसे सारी म्यूज़िक की कैटेगरीज हैं, तो जॉनर बोलते हैं हम उसको बेसिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केवल यानी कि क्विबल। क्विबल यानी कि जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में इररिलेवेंट सा पॉइंट बोलते हो, जब आप किसी से मान लीजिए बातों बातों में आप किसी से भिड़ गए, बात कर रहे हो, अब जब आपके पास पॉइंट्स खत्म हो गए तो आप इररिलेवेंट सी बातें कर रहे हो, बट आपको वो आर्ग्यूमेंट जीतना है या बच के निकलना है। ठीक है, दो उद्देश्य आपके जब होंगे तो आप, और आपके पास पॉइंट्स खत्म हो गए होंगे, तब आप केवल करोगे यानी कि क्विबल करोगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट से निकलना चाहोगे बिना हार माने। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं केवल यानी कि क्विबल, राइट। इन्फर्नल डेविलिश, शैतानी सोच वाला, शैतानी दिमाग, शैतानी काम करने वाला। ठीक है, इन्फर्नल यानी कि शैतानी, क्लियर। शैतानी करना नहीं, शैतानी तरीके से किसी को कुछ काम को भी करना, उसको हम बोलते हैं डेविलिश यानी कि इन्फर्नल, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वी वोकल यानी कि एम्बिगुअस, और अच्छी तरह बताएं तो मिसलीडिंग, गुमराह करने वाला, इक्वी वोकल। ठीक है, जैसे कि नेता आजकल क्या करते हैं, वोट के लिए एम्बिगुअस स्पीच देते हैं, या फिर इक्विवोकल स्पीच देते हैं, या फिर मिसलीडिंग स्पीच देते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, मुझे लगता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्फुस्केट। ऑब्फुस्केट यानी कि कंफ्यूज। ठीक है, ऑब्फुस्केट यहाँ पर देख लीजिए FUS लगा हुआ है, कंफ्यूज में देख लीजिए FUS लगा हुआ है, याद हो जाएगा। ऑब्फुस्केट, कंफ्यूज, FUS, ऑब्फुस्केट, कंफ्यूज। ओके, अगला है हमारा रिप्राइजल यानी कि रिटालिएशन, यानी कि बदला लेना। किसी के अगेंस्ट में जब आप रिप्राइज करते हो, बदला लेते हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप चाहते हो कि आप भी उसके साथ बुरा करो, तो उसे हम बोलते हैं रिप्राइजल यानी कि रिटालिएशन। अगला वर्ड है हमारा फीस्टल यानी कि मेरी, खुशी का माहौल। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पी। अगला है हमारा एस्पेरिटी, हार्शनेस। जब आप किसी की प्रति क्रूरता को बढ़ाते हो तो बोलते हैं हार्शनेस, या फिर किसी सिचुएशन जो अनफेवरेबल सी आपको लगेगी, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अनफेवरेबल होगी, उसे हम बोलेंगे हार्शनेस या फिर एस्पेरिटी। ठीक है, एस्पेरिटी का मीनिंग हार्शनेस। कंसाइज होता है ब्रीफ यानी कि छोटा, यानी कि कम, छोटा यानी कि छोटा आप मान सकते हो। जैसे कि डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वाटर साइकिल, ये क्वेश्चन हमने स्कूलों में काफ़ी देखा है ना, स्कूल्स में काफ़ी आता था, हम जब स्कूल करते थे। और डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट ह्यूमन हार्ट, ऐसे क्वेश्चन आता था। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में बताइए पर अच्छी तरह बताइए, उसका मतलब होता है ब्रीफ यानी कि कंसाइज। फिर है ट्रेड्यूस का मतलब होता है धोखा देना, बिट्रे करना। ठीक है, ट्रेड्यूस का मतलब होता है धोखा देना या बिट्रे करना। चलिए, तो अब जब जायंट छोटा हो चुका है या कमज़ोर हो चुका है सेंट की बदौलत, तो अब क्या हो रहा है, देखिए बच्चे कैसे मौज कर रहे हैं गार्डन के अंदर, है ना। ये देखिए, ये सारे बच्चों, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अब बच्चों के लिए फन टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारी स्टोरी के अंदर। नाउ देन द जायंट बिकेम एमासिएटेड। ये जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, ये वर्ड आप बता देना मुझे क्या है। ठीक है, होमवर्क की तरह ले लेना और बता देना मुझे। द चिल्ड्रन हैड अ फीस्टल टाइम, मेरी टाइम, उनकी तो चांदी हो गई, मेरी टाइम। फीस्टल यानी कि मेरी टाइम, ठीक, हैप्पी टाइम। द चिल्ड्रन वुड पिल्फर all the flowers and fruits. The giant would try to stop them, but they would elude. The giant became doleful. Doleful भी जो पुरानी वीडियो, लायन वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर बता देना। And was obfuscated. ठीक है, giant कैसा हो गया, डोलफुल हो गया, और obfuscated हो गया, कंडीशन ठीक नहीं थी बेचारे की, दुखी हो गया, और कंफ्यूज हो गया, FUS, confused, confuscated। ठीक, He decided for reprisal in infernal mind. अपने दिमाग के अंदर, डेविलिश दिमाग के अंदर, डेविलिश शैतानी दिमाग के अंदर रिप्राइजल यानी कि रिटालिएशन, बदला, रिटालिएशन का सोचने लगा।
ठीक है। पिल्फर यानी कि यहाँ पर है स्टील, चुराना, बच्चे चुरा रहे थे। एल्यूड यानी कि डॉज करना, ठीक है। ओके, अब जायंट की सिचुएशन कैसी हो गई है, अब कुछ कर नहीं पा रहा है, अब बदला लेना है उसे, पर नहीं ले पाएगा जब तक वो पहले जैसा ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक, अब वो क्या करेगा देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए बाबा जी की एंट्री फिर से हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, जायंट अब जाएगा कहाँ, बाबा जी के पास, और बोलेगा कि मुझे पहले जैसा बना दीजिए, वही होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, और बाबा जी मानते हैं कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे द जायंट वेंट टू द सेम सेंट अगेन एंड सेड दैट ही रिपेंट ऑफ हिज एक्शंस। ठीक है, पछतावा, रिपेंट का मतलब, ये हमने एसएससी सीजीएल का जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराया था आपको क्लास में, तब मैंने बताया था रिपेंट। ये मीनिंग आप मुझे बता देना कौन सी मीनिंग हमने यूज करी थी, कौन से वर्ड हमने वहां पर यूज किया था। ठीक, रिपेंट ऑफ हिज एक्शन एंड टू रिलीव हिम फ्रॉम द नेमेसिस। नेमेसिस यानी कि पनिशमेंट, जो पनिशमेंट उसे दी गई है कर्ज के रूप में, वो आप हटा दें, अनथिमा के रूप में वो आप कम कर दें थोड़ी सी, ऐसा जायंट रिक्वेस्ट करने के मूड में है अब। ठीक, द जायंट वॉज लोकेशियस, जायंट बकबक किए जा रहा था, लोकेशियस टॉकेटिव। ठीक है, जायंट अब बकबक किए जा रहा था, टॉकेटिव काफी ज्यादा। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामने वाले वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना। वो तो हो भी गया वैसा, ओगल करने लग गया। अब बाबा जी जो है हमारे, वो जायंट की ओगल करने लगे, स्टेयर करने लगे। एंड रिप्लाइड यू आर अ पैरोकियल जायंट, तुम एक पैरोकियल जायंट हो, तुम एक बुरे जायंट हो, नैरो माइंडेड जायंट हो। बुरे, पैरोकियल का मीनिंग होता है नैरो माइंडेड, NARROW माइंडेड। ठीक, ओके। एंड योर जॉनर इज टू हर्ट चिल्ड्रन, जॉनर यानी कि तरीका या काइंड, तुम्हारा काइंड या तुम किस टाइप के जायंट हो, हर्ट करने वाले जायंट हो। ठीक है, एंड यू विल and I will give you one chance to prove yourself, but if you try to traduce, I will increase the asperity of the anathema. ठीक है, अब कंडीशन एक रख दिया बाबा जी ने, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, पर अगर तुमने ट्रेड्यूस किया मेरे भरोसे को, ठीक है, मेरे जो भरोसे को ट्रेड्यूस किया, धोखा दिया, बिट्रे किया, बिट्रे, तो आई विल इंक्रीज द एस्पेरिटी, हार्शनेस, जो हार्शनेस है एनाथेमा की मीनिंग कर्स, उसको मैं और ज़्यादा हार्श कर दूंगा। एनाथेमा का जो पावर है वो मैं और बढ़ा दूंगा, फिर तुम कभी ठीक भी नहीं हो पाओगे, ऐसा कुछ कर देंगे बाबा जी। अब जायंट क्या बोल रहे हैं, जायंट रिप्लाइड आई विल नॉट टार्निश माई इमेज एनी मोर, मेरी जो इज्जत मैं कमा के रहूँगा। जायंट इमोशनली बोल रहा है, अब टार्निश, ब्लेमिश, मेरी जो इज्जत और ज़्यादा मैं ब्लेमिश नहीं करूँगा। ठीक है, आई विल कम विथ वेस्टिज, मैं सबूत के साथ आऊँगा, एविडेंस, एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, अब वहाँ से जाने लगा। तब सेंट क्या बोलता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें पहले तरह कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रखूंगा कि तुम काम क्या कर रहे हो, अगर तुमने बुरा काम किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोटा कर दूंगा, ऐसे कुछ बोल दिया जायंट जी ने, सॉरी सेंट बाबा ने हमारे। और जायंट वहां से निकल गया गार्डन की तरफ। अब जब वो गार्डन की तरफ जा रहा है तो बच्चों ने देखा कि द जायंट रिटर्न टू द गार्डन, ऑल द चिल्ड्रन रैन अवे फ्रॉम द गार्डन, अब सारे बच्चे भाग गए गार्डन छोड़ के, पर एक बच्चा रह गया, पेड़ पे बैठा था, मजे ले रहा था, झूल रहा था, तो वो फंस गया वहीं पे, और उसके सारे दोस्त नीचे से भाग गए। अब वो क्या है, जायंट को देख रहा है कि उसी के पास आ रहा है, अब वो रोने लग गया देख के बहुत जोर जोर से। जायंट ने उस बच्चे के पास गया फिर जायंट, ठीक है, एंड हेल्प्ड हिम, अब उसकी मदद करा जायंट ने, और बच्चे को गोद में लेकर के उसे नीचे उतारने की कोशिश करी, पर देखा कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसके लिए क्या किया उसने, द चाइल्ड वॉज क्राइंग कॉन्टिन्यूसली, सो द जायंट ऑफर्ड हिम, जायंट ने उसे खाने को दिया, क्या, उसके गार्डन में से कुछ सबसे मीठे वाले जो मैंगोस थे वो खाने को दिए उसे तोड़कर। ठीक है, तो जिससे बच्चा थोड़ा सा चुप होने लग गया। द जायंट्स हार्ट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, जायंट का जो दिल था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बच्चे को देखकर वो जब हंसने लग गया फ्रूट खाते खाते, तब जायंट का दिल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया और पिघल गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो क्यों पिघल गया, बिकॉज ही वॉज अ सेलिब्रेट, सेलिब्रेट यानी कि शादी नहीं हुई थी तो उसके बच्चे भी नहीं थे। ठीक है, वो कुंवारा रहता था, सिंगल रहता था, तो उसके ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई कि बच्चे को उठाने वाली फीलिंग कभी आई ही नहीं उसे, और उसका दिल ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ठीक है,
अब क्या हो गया है, अब देखिए बच्चे को उठा लिया है। अब इंटेंशन जायंट को पता है, बच्चे को पता है, ठीक है, पर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको तो नहीं पता है, ठीक है। वो देखिए जैसे कि अब दिख रहा है यहाँ पर गुस्से में आए हैं सब, गुस्से में आग बबूला होके जायंट के ऊपर। जस्ट व्हेन थिंग्स वर लुकिंग टू बी इन फेवर ऑफ द जायंट, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन अराइव्ड एट द गार्डन विथ पिचफोर्क एंड टॉर्चेस। दिस इज पिचफोर्क, ये पिचफोर्क है, ये पिचफोर्क, ये और ये टॉर्च है, मशाले है ना, मशाले हैं ये सारी। वो लेकर के आ गए कि हमारे बच्चों को छोड़ो, जाने दो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, ऐसा बोलने लग गए। द पेरेंट्स arrived at the garden with pitchfork and torches to save the children from the giant. They would throw the torch with fire upon the giant and shouted, ठीक है। यू आर अ टायरनी, टायरनी की मीनिंग बहुत बार मैं बता चुका हूँ, मुझे बता दीजिएगा आप टायरनी की क्या है मीनिंग। टायरनी जायंट एंड वांट टू हर्ट अवर चिल्ड्रन, ठीक है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तुम। हियरिंग दिस द चाइल्ड स्टूड अप, अब बहुत बुरा बुरा बोलने लगे, अटैक करने लगे जायंट के ऊपर। अब वो जो बच्चा था जो रो रहा था, वो मतलब बोल नहीं पा रहा है, पर फिर भी वो समझाने की कोशिश कर रहा है, बहुत समझदार बच्चा था। स्टूड अप फॉर द जायंट, जायंट के लिए खड़ा हुआ और बोला मुड़कर कि आपको कोई गलत रूमर मिला है, किसी ने गलत अफवाह फैलाई है, ठीक है। इक्विवोकल रूमर यानी कि एम्बिगुअस, एम्बिगुअस रूमर, एम्बिगुअस रूमर यानी कि मिसलीडिंग रूमर, ठीक है। द चाइल्ड एक्सप्लेन्ड द स्टोरी इन कंसाइज, यानी कि थोड़े से वर्ड्स में उसने बोलने की कोशिश करी, ठीक है, ताकि जल्दी से सबको कहानी समझ आ जाए, पर किसी को समझ नहीं आई और वो और गुस्सा हो रहे हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, ठीक है, और सारा गुस्सा फूट रहा है जायंट के ऊपर, ठीक है। ओके, कंसाइज का मीनिंग यहाँ पर ब्रीफ। बट द पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू एग्री ऑन द स्टोरी एंड दे आर्ग्यूड विद द जायंट इवन मोर, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ने लग गया जायंट के अगेंस्ट में, ठीक है। दे वर केविल, केविल यानी कि क्विबल, यानी कि आर्ग्यूमेंट में जब आपके पास पॉइंट खत्म हो जाए ना, तो आप क्या करते हो, इररिलेवेंट से चीज़ें भी बोलने लग जाओगे आप, पर किसी तरह से आपको आर्ग्यूमेंट जीतना है या फिर उस आर्ग्यूमेंट से बच के निकलना है। तो यहाँ पर बच के नहीं निकलना चाह रहे, ये आर्ग्यूमेंट अपने फेवर में लाना चाह रहे हैं, तो क्विबल कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। पॉइंट्स खत्म होने के बाद जब लोग करते हैं वैसा कि आर्ग्यूमेंट जीतना है, पर कुछ भी बोल लो जीतना है, बस आर्ग्यूमेंट बहस जीतना है, बहस में विजयी होकर लौटना है हमें, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में को क्विबल करना बोलेंगे, ठीक है। और सोचते हुए सारे फैक्ट्स को नकार दिया उन्होंने, जो सही बात थी उसको भी नहीं सुन रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे देख सकते हैं। हमारे बाबा जी आ चुके हैं लौट कर, तो बाबा जी अब क्या करेंगे हम देखेंगे। सुपर साइंट अगेन सुपरवीन्ड, द सिचुएशन वॉज अगेन सुपरवीन्ड बाय द जायंट, एक बार पहले भी सुपरवीन किया था, तब जायंट को छोटा कर दिया था। अब इस बार आए हैं जायंट को बचाने के लिए, उनके फेवर में इंटरफियर करने, ठीक है। सुपरवीन की मीनिंग वो आप पता कर लीजिए, अभी मैंने बता भी दिया है, फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक। एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट द हार्ट ऑफ दिस जायंट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, अब जो है हृदय परिवर्तन हो चुका है हमारे जायंट साहब का, जो इस दानव का जायंट दिल परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। बच्चे के लिए, बच्चे को देखकर ये पिघल चुका है, इसका अब ये पहले की तरह नहीं है, इसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, रिपेंट कर रहा है। एंड द पेरेंट्स देन रियलाइज द स्टोरी एंड वर अपोलोजेटिक, ठीक है। अब जब बाबा जी ने बोला तो स्टोरी को यकीन हो गया उनको, ठीक है, हो सकता है कि हम से गलती हो गई हो। अपोलोजेटिक यानी कि गलती का एहसास होना, कौन बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, लोग को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनसे गलती होगी कि जायंट को इन्होंने तकलीफ पहुंचाई, ठीक है। फिर सेंट ने क्या किया, सेंट देन बाउडलराइज्ड द एनाथेमा, बाउडलराइज यानी कि सेंसर करना, एडिट करना, थोड़ी सी एडिटिंग कर दी बाबा जी ने जो कर्ज था उस पर, या बोला कि ये 2-3 दिन में तुम ठीक हो जाओगे या 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। एनाथेमा यानी कि क्या है, कर्ज। मेकिंग द जायंट फ्री अगेन एंड ही नेवर टार्निश द ट्रस्ट, अब भरोसा उसने कभी नहीं तोड़ा, किसका भरोसा, ट्रस्ट ऑफ द सेंट
और द चिल्ड्रन, ठीक है, टार्निश यानी कि ब्लेमिश नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बाबा जी जो है ये जीत गए, ये हो बन गए हमारे किंग। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में स्टोरी इतना ही है। अब हम करेंगे 3 मिनट में क्विकली सारे वर्ड्स को रिवाइज। तो एक पेन पेपर ले लीजिएगा और मेरे साथ साथ आंसर्स लिखते जाइएगा। अगर आपको आते हैं तो मेरे से पहले कर दीजिए, नहीं तो आप सीख लीजिए। ठीक, टार्निश का मतलब है ब्लेमिश, ब्लेमिश या चमक को कम करना। वेस्टीज, एविडेंस, सबूत, सबूत लाना। ओगल, ओगल यानी कि स्टेयर, घूरना। किसने घूरा था? बाबा जी ने घूरा जायंट को जब वो ज्यादा बोलने लग गया। पिल्फर, पिल्फर यानी कि स्टील, बच्चे कर रहे थे स्टील। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। स्लोकेशियस, टॉकेटिव, ज्यादा बकबक करने वाला, टॉकेटिव। नेमेसिस का मीनिंग होता है पनिशमेंट, जो जायंट को मिली थी बाबा जी से, पनिशमेंट। ठीक, बॉर्डल राइस, सेंसर, लास्ट में जो सेंट ने आकर के बॉर्डल राइस किया था। किसको बॉर्डल राइस किया? एनाथेमा को बॉर्डल राइस किया, एडिट किया। पैरोकियल, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला। ठीक, एल्यूड, एल्यूड, डॉज करना। बच्चे डॉज करके भाग रहे थे जायंट को जब जायंट कमजोर था, इमासिएटेड था। ठीक है, सेलिब्रेट, स्पिनस्टर, कौन था सेलिब्रेट? जायंट स्पिनस्टर था। ठीक, जॉनर यानी कि काइंड, यानी कि किस टाइप का, जायंट किस टाइप का था? हर्ट करने वाला टाइप का था, काइंड का था। ठीक, केवल यानी कि क्विबल, जब आर्ग्यूमेंट आप हार रहे हो तो आप इररिलेवेंट सी चीजें बोलोगे और जीतना चाहोगे आर्ग्यूमेंट को तो आप क्विबल कर रहे हो। ठीक, इन्फर्नल यहाँ पर है डेविलिश, यानी कि शैतानी दिमाग वाला, शैतानी काम करने वाला। ठीक, इक्विवोकल यानी कि एम्बिगुअस, यानी कि गलत फहमी पैदा करना, मिसलीड करना। ऑब्फुस्केट, कंफ्यूज, कंफ्यूज। ठीक, FUS कैसे याद रखेंगे इसे? FUS देख करके। ठीक, ओके। रिप्राइजल, रिप्राइजल यानी कि बदला लेना। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। रिप्राइजल यानी कि रिटालिएशन, रिटालिएशन, बदला लेना, रिवेंज लेना। फिस्टल यानी कि मैरी। एस्पेरिटी यानी कि हार्शनेस, ये बाबा जी ने हार्शनेस कर देंगे कहा था अगर उसने टार्निश किया भरोसे को। कॉन्साइस यानी कि ब्रीफ, काफी जल्दी से, या सॉरी काफी छोटे तरीके से बताना, कॉन्साइस यानी कि छोटा। फिर है हमारा लास्ट ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस यानी कि बिट्रे करना। ठीक है, ये बाबा जी ने बोला था जायंट को कि मुझे बिट्रे मत करना, नहीं तो मैं एस्पेरिटी और बढ़ा दूंगा कर्स की। ठीक है, तो ये 20 वर्ड्स जो हमने पढ़े अभी रिवाइज भी हो गया। चलिए, अब अच्छे तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, ये भी आप करके दिखा दीजिए मुझे कैसे करते हैं। और जो क्वेश्चन हमने वीडियो के अंदर में भी मैंने आपको बताया है वो भी करके दिखा दीजिएगा, एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप सिनोनिम्स के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर समझ नहीं आया होगा दोबारा से देखिए, फिर भी कोशिश करते रहें कि आपको इस वीडियो पे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो अच्छे से आपके दिमाग में चिपक जाए। दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को एक बार, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए